नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव पर लाखों देशी विदेशी सैलानियों ने सतरंगी होली का आनंद लिया। पुष्कर मेला मैदान में नगर परिषद द्वारा आयोजित होली महोत्सव में डीजे की धुन पर झूमते नाचते देशी विदेशी पर्यटक नजर आए, तो दूसरी ओर पुष्कर की सड़कें रंगों में रंगे पर्यटकों से भरी नजर आई। बराहाट घाट पर आयोजित लाबेला महोत्सव में हजारों की तादाद में पर्यटकों ने होली खेली। इस दौरान 2 लाख पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय होली खेलने पुष्कर पहुंचे। होली पर होटल रिजॉर्ट हुए फूल, चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता मौजूद रहा, तो जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने होली महोत्सव के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने पुष्कर सहित प्रदेशवासियों को क्या कुछ देखे, अंतर्राष्ट्रीय सतरंगी होली पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। बालोतरा के ग्रामीण इलाकों में होली का उल्लास चरम पर रहा। चंग और ढोल की थाप पर गैर नृत्य दलों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिससे माहौल रंगीन और उत्साहपूर्ण नजर आया। पचपदरा के पूर्व कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। उन्होंने गुलाल उड़ाते हुए कार्यकर्ताओं और समर्थकों को गले लगाया और सभी को होली की शुभकामनाएं दी। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे जोश के साथ इस पर्व का आनंद लिया। बालोतरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल थाना क्षेत्र के जटवाड़ा कला गांव के खेतों में चारा काट रही एक महिला की गला काटकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा काटने गई थी। इसी दौरान किसी अज्ञात ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और महिला के गले में पहने हुए सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। लूट के दौरान आरोपी ने महिला के गले को भी काट लिया। जैसे तैसे बुजुर्ग महिला आरोपी लुटेरे के चंगुल से घायल अवस्था में बचकर भागी और रास्ते में मिले बच्चों एवं ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। महिला को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतका के दामाद व पुलिस अधिकारी ने क्या जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? जय सिंह। क्या मामला है पूरा बताना। ये खेत पे गई हुई थी चारा काटने के लिए, पशुओं के लिए, और न जाने किसने बगीचे में इसकी चोटी वोटी पकड़ के वो जो लॉकेट वोकेट होते हैं गले में सोने के, वो तोड़ के लेके गए और वारदात की, जो गला पूरा काट के रखा है। और उसके जैसे ही किसी भी तरीके से छूट गई वो, तो उससे बगीचे से बाहर आके रास्ते में, और किसी ने आते हुए देखा, ब्लड देखा, कटा हुआ था, उसको समझाया, बोला तो गया नहीं था, उसको समझाया। वैसे ही उसने गांव में से सूचना की, गांव में से गांव वाले गए, उसके बाद परिजनों को दी सूचना, जिस पे बड़े बच्चे और दोनों छोटे बच्चा दोनों पहुंचे मौके स्थल पर। और उसके बाद में अपनी जो स्वयं की गाड़ी है बोलेरो, उससे वो अस्पताल लेके आए। अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद भोंड़ी के आसपास जाते हुए उनकी मौत हो गई। क्या नाम है मरने वाले का? इनका नाम है रामपति, डब्ल्यू ऑफ कैलाश जी। रहने वाले कहाँ के? ये जटवाड़ा कला। जब ये टेलीफोन सूचना मिली थी, गांव जटवाड़ा के जंगल में खेत में रामपति पत्नी स्वर्गीय कैलाश मीणा निवासी जटवाड़ा कला, उम्र करीब 60 ईयर की किसी ने गर्दन काटी हुई है, जो घायल अवस्था में है और परिजनों से इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इस सूचना पर मैंने सोचा, मैं जब तक और मौके पर पहुंचा, मौका देखा गया। उसके बाद में हॉस्पिटल में जानकारी कराई गई, तो यहाँ से रेफर कर दिया गया हॉस्पिटल से। तो रास्ते में बताते हैं उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद परिजन डेड बॉडी को गांव में ले आए। वहाँ मौके पर एफआईआर और मुआवजा संबंधी जो भी पेश की तहसीलदार साहब को। अब बाद कार्रवाई और यहाँ लाश को पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल लेके आए हैं, यहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अनुसंधान और मुलजिमान की तलाश जारी है। आरोपियों को कोई पता लगा? आरोपी कौन थे? आरोपी का अभी तक कोई पता नहीं लगा है, जिसके संबंध में गहन अनुसंधान और तलाश जारी है। जिले के प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में चल रहे 6 दिवसीय होली महोत्सव में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। इस अवसर पर सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने महाआरती का आयोजन किया, तो वहीं महाआरती के बाद रात 11:30 बजे होलिका दहन किया गया।
महाआरती आयोजन से पहले महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज की स्वयंभू प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक करवाकर सोने का चोला चढ़ाया। इसके बाद शाम 6:30 बजे महंत महाराज द्वारा महाआरती की शुरुआत की गई और इस दौरान संपूर्ण आस्था धाम घंट घड़ियालों की आवाज से गूंज उठा। वहीं मंदिर परिसर के बाहर लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाआरती में शामिल हुए और साथ ही 7:30 बजे महाआरती के समापन के बाद महंत महाराज के द्वारा बालाजी महाराज की विशेष पूजा अर्चना कर बालाजी महाराज की स्वयंभू प्रतिमा को 56 भोग प्रसादी का भोग लगाया गया। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। वहीं श्रद्धालुओं ने होलिका दहन में लाल कपड़े में नारियल के साथ सिक्के बांधकर नारियल की आहुति देकर परिवार में सुख शांति की कामना की। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से विभिन्न संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मेड़ता निवासी साथ लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव नरेश पारिक ने सीएम भजनलाल शर्मा को गुलाल लगाकर और दुपट्टा पहनाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में सीएम ने सभी को सद्भावना और भाईचारे के साथ होली मनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि समाज में सौहार्द और एकता को मजबूत करने का अवसर भी है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। प्रथम कदम फाउंडेशन ने महिलाओं को सम्मानित करने और उनकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वुमेन्स एसेंस अवार्ड का आयोजन होटल दी पैलेस में किया। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो घर से काम कर रही हैं और समाज में अपनी पहचान बना रही है। इस सम्मान समारोह में प्रसिद्ध अभिनेत्री ऋतु शिवपुरी ने महिलाओं को अवार्ड प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज खान रहे। इसके अलावा कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी समारोह में मौजूद रही, जिनमें अजय कोटवाल, MD आदित्य शर्मा, ध्रुव तोशीवाल, साथ अंकिता खंडेलवाल, प्रीति गोयल, कृष्ण कुमार, बलविंदर, नारायण कुमार और आशना वासनी और भी कई लोग उपस्थित थे। फाउंडेशन के संस्थापक एवं निर्देशक कविता पंजवानी और डॉक्टर पीयूष शाह ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं को समाज में एक नई पहचान देने का काम करते हैं। कार्यक्रम में जनरल सेक्रेटरी माधवी सोनी का भी विशेष योगदान रहा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हाय, नमस्कार, मैं ऋतु शिवपुरी और आज मैं हूँ जयपुर में फॉर प्रथम कदम फाउंडेशन डॉक्टर पीयूष एंड कविता पंजवानी के लिए एंड आई एम रियली हैड अ वंडरफुल टाइम। वी हैड अ वंडरफुल इवेंट। मैं बहुत सारे इवेंट्स करती हूँ बट ये बहुत स्पेशल रहा है। जयपुर स्पेशल है मेरे लिए, ये लोग स्पेशल हैं, तो बहुत ही प्यारा इवेंट रहा एंड आई होप अगले टाइम बहुत सारे और कंटेस्टेंट्स होंगे, बहुत सारा हम और कर पाएंगे आप सबके लिए। इट ऑनर्स विमेन, so join us to respect and give you the honor that you deserve. So stay strong and more power to all the women that were here. Thank you. मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नांदरी गांव में मेन चौराहे पर डीजे बजाकर सैकड़ों ग्रामवासियों ने एकजुट होकर डीजे की धुन में गाने बजाकर नाचते कूदते हुए समस्त युवा साथियों ने एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर भाईचारे को कायम रखने के लिए एक साथ होली खेली, जिसमें नांदरी गांव सैकड़ों लोग मौजूद थे। जिला परिषद सदस्य मेघराम नांदरी ने बताया कि समस्त ग्रामवासी एकत्रित होकर होली मिलन समारोह आयोजित करते हैं। ये 12 महीने का त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। आज के दिन एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर भाईचारा कायम रखने के लिए त्योहार मनाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। जैतसर सहित आसपास के गाँव में होलिका दहन व होली पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। पीपल चौक के पास गुरुवार रात्रि 11:15 बजे प्रदोष काल में पंडित बाबूलाल शास्त्री ने विधि विधान से होलिका दहन व पूजा कार्यक्रम करवाया। होलिका दहन कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक परिवार सहित उपस्थित रहे। व्यापार मंडल में भी होली पर्व पर व्यापार मंडल अध्यक्ष नागर गर्ग ने सभी व्यापारियों को बधाई दी, तो स्कूलों में भी विद्यालयों ने सहपाठियों की रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। तो वहीं जैतसर पुलिस थाने में भी होली पर्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान उप तहसील प्रशासन, ग्राम पंचायत, पत्रकार व विभिन्न विभागों के कार्मिक भी उपस्थित रहे। जैतसर से DD पारिक की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया। जिला मुख्यालय सहित जिले के विभिन्न क्षेत्र, गांव, ढाणी एवं कस्बों में होली दहन किया गया। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद होलिका दहन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने होली की पूजा अर्चना की और फिर होली दहन किया। होली दहन के दौरान जगह जगह चंग एवं ढोलक की थाप सुनाई दी। होली दहन के दौरान हिंदू रीति रिवाज के तहत लोगों ने होली दहन की लपटों में गेहूं की बलिया सेक कर अच्छी फसल की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने होली की परिक्रमा पर अपनी और अपने परिवार की कुशल क्षेम की कामना की। उत्साह और उमंग के साथ जगह जगह होलिका दहन किया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। बालोतरा जिले के पचपदरा में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया। गली मोहल्ले में सुबह से ही
गेरियों व राशियों की टोलियां रंग गुलाल की थैलियां लेकर एक दूसरे पर रंगों की बहार बरसाती नजर आई। मंडापुरा सरपंच डालाराम प्रजापत के निवास स्थान पर फाग उत्सव का आयोजन किया, जहां पर ढोल की थाप पर थिरकते हुए उनके साथी नजर आए, एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वैधानियों की ढाणी में युवाओं ने कपड़े फाड़ होली आयोजन किया। पचपदरा से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। खबर चाकसू से है, जहां जॉइंट स्पाइन पेन सॉल्यूशन की डॉक्टर महेश मेहंदवारिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ होली खेली और शुभकामनाएं प्रेषित की। इसके साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। डॉक्टर महेश मेहंदवारिया ने इस दौरान मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, सांसद मंजू शर्मा, घनश्याम तिवारी, विधायक गोपाल शर्मा सहित बीजेपी सरकार के साथ रंग बिरंगे रंग से होली खेलकर बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान डॉक्टर महेश मेहंदवारिया ने होली व पर्व संदेश देते हुए कहा कि सनातन धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें होली का एक ऐसा त्योहार है जिसमें रंग बिरंगे रंगों से एक दूसरे के रंग लगाकर, मिठाई खिलाकर एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। कोटा में शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने अपने निवास पर रंगों का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। उन्होंने परिवार, समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और सभी को मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश में शांति और खुशहाली की कामना की और सभी से मिलजुल कर होली मनाने की अपील की। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का दिन है और बुराइयों को छोड़ने का दिन है और सब उमंग के साथ, मस्ती के साथ सब मिलकर होली मनाएं। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटा में होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी अपने गृह क्षेत्र में होली का त्योहार मनाने पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला अपने पुश्तैनी मकान कैथुनी पोल इलाके में पहुंचे और लोगों को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। शहरवासियों ने भी स्पीकर ओम बिरला को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को होली की बधाई दी। होली के त्योहार को भाईचारे के साथ मनाने को कहा। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बसपा उपखंड क्षेत्र में होली का त्योहार धूमधाम से और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया। सबने होली मिलकर खेली और आपस में रंग गुलाल लगाकर गले लगकर द्वेष भावना को खत्म किया। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात रहा, कोई जनहानि नहीं हुई। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। पूरे देश में फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन का आयोजन धूमधाम से हुआ। विजयनगर में श्रद्धालुओं ने अग्नि प्रज्वलित कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने लकड़ियां, उपले और अन्य पूजन सामग्री से होली का विशाल ढेर तैयार किया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों ओर हर हर महादेव और जय श्री नारायण के जयकारे गूंज उठे। होलिका दहन की परंपरा भक्त प्रहलाद और उसकी राक्षसी बुआ होलिका से जुड़ी है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका भस्म हो गई। तभी से ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।